Hello बच्चों, let's read our question first that says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing, and our function is given as fx is equal to x to the power 4 divided by 4 plus 2 divided by 3x cube minus 5 divided by 2x square minus 6x plus 7. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट. अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है सपोज एफ डैश एक्स, तो अगर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में आई सपोज, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल आई. और अगर यही हमारा एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है किसी इंटरवल में आई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है दैट इज अवर डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल आई. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट आवर क्वेश्चन सेज, हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 बाय 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 5 बाय 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 6x प्लस 7. तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इज 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6. 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल. तो क्या बचा हमारा बचा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस माइनस 5x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 6. तो अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं. तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखूँ तो इसमें क्या 0 बनेगा, दैट इज 1 क्यूब 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो अब मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखती हूँ तो क्या बनेगा -1 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 6, 5 और 2 7 एंड 6 and 1 7 विच इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स हमारा x प्लस 1 इज ऑफ दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. तो अगर ये x प्लस 1 इसका रूट है तो ये x प्लस 1 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. तो इसमें क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो इस ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस माइनस, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x. अब प्लस एक्स से डिवाइड हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस 5 and 6 माइनस 6x माइनस 6 एंड दिस इज -1 माइनस 6 माइनस 6x माइनस 6 प्लस प्लस दिस इज 0. तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर्स निकालते हैं, जिसके फैक्टर्स होंगे हमारे एक्स प्लस 1 तो एज इट इज़ है, ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6. तो ये हमारा x प्लस 1 एज इट इज़ है एंड यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो बचा हमारा x प्लस 3 एंड यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3. तो हमारे फैक्टर्स आए x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2. तो अगर मैं f डैश x को 0 के इक्वल रखूँ तो हमारे रूट्स क्या क्या आएंगे, x इज इक्वल टू, तो -1 आ रहा है, एक -3 एंड एक प्लस. ये तीनों पॉइंट्स रियल लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इंटरवल बनेगा हमारा -∞ से -3, सेकेंड बनेगा -3 से -1, फिर बनेगा -1 से +2 एंड फिर बनेगा +2 से इनफाइनाइट. तो नाउ यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरवल्स. एक तो था हमारा -∞ से -3,
second was -3 to -1, -3 to -1, and third was -1 to 2, and our fourth interval was 2 to infinite. तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में से भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे विच इज़ कॉल्ड द टेस्ट पॉइंट, और फिर इस पॉइंट पर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका साइन देखेंगे कि साइन क्या है एफ डैश एक्स का साइन, वेदर दैट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, और फिर हम कॉन्क्लूजन लिखेंगे एफ एक्स का। तो सपोज मैंने -∞ से -3 के बीच में मैंने पॉइंट लिया है -4, -3 से -1 के बीच में मैंने लिया है -2, एंड -1 से 2 के बीच में लिया है 0, एंड 2 से इनफाइनाइट के बीच में लिया है मैंने 4। तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं, दैट इज़ x+1 इंटू x+3 इंटू x-2। तो हमारा एफ डैश एक्स इज़ x+3, तो 4+3, तो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, 4 - 2 ये भी पॉजिटिव बनेगा, और 4+1 ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो इट मीन्स हमारे 4 पर तो एफ एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव। और अगर मैं x=0 पर रखूँ वैल्यू, तो ये भी बनेगा पॉजिटिव, +3 पॉजिटिव हो गया, और -2 इज़ निगेटिव एंड +1 इज़ पॉजिटिव। तो इट मीन्स यहाँ पर बनेगा हमारा निगेटिव। और x=- 2 पर अगर हम पॉइंट निकालें, वैल्यू निकालें, तो क्या बनेगी, -2 + 3 विच इज़ पॉजिटिव, एंड -2 - 2 विच इज़ निगेटिव, एंड -2 + 1 इज़ निगेटिव, एंड माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारी क्या साइन बनेगा, पॉजिटिव। अब मैं निकालती हूँ x=- 4 पर, -4 पर क्या आएगी, -4 + 3 which is negative, and -4 - 2 which is also negative, and -4 + 1 is also negative, and minus minus is plus, and plus minus is minus। तो यहाँ पर क्या साइन होगा इसका, माइनस। अब एंड पॉइंट पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो -3 पर अगर करेंगे वैल्यू पुट, x=- 3 पर पुट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये -3 इसका रूट है तो 0, एंड s=- 1 पर भी 0 आएगी, ये -1 और +1 क्या बन जाएगा, 0, और एट x=- 2 पर क्या वैल्यू आएगी, 2 - 2 इज 0, -∞ से -3। यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स या तो निगेटिव है या 0 है, इट मीन्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इंटरवल में -3 से -1 में या तो वो ग्रेटर देन है या फिर 0 है, ग्रेटर देन 0 है, आई मीन पॉजिटिव है, या फिर इक्वल टू 0 है। -1 से 2 इंटरवल में क्या है हमारा, इट मीन्स या तो स्मॉलर देन है 0 या फिर इक्वल टू 0 है, और फोर्थ इंटरवल में है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखें तो की कॉन्सेप्ट में इट इज़ क्लियरली मैंशन कि अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा किसी इंटरवल में, तो वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, और स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं हमारा एफ एक्स का नेचर। तो एफ एक्स का नेचर यहाँ पर तो होगा डिक्रीजिंग, और यहाँ पर होगा हमारा इंक्रीजिंग, और यहाँ पर होगा हमारा डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। सो 1 2 इंटरवल्स तो हैं हमारे इंक्रीजिंग के, और 2 इंटरवल्स हैं हमारे डिक्रीजिंग के। तो एक बार फाइनल लिख लेते हैं इंटरवल्स ऑफ, ये सपोज है इंक्रीजिंग के, ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाले इंटरवल हो गए, और ये डिक्रीजिंग के, डिक्रीजिंग इंटरवल। लेट्स सी कौन कौन से हैं। डिक्रीजिंग तो हो गए हमारे -∞ से -3 एंड -1 से 2। डिक्रीजिंग देखा था ना, -∞ से -3 एंड -1 से 2, एंड हमारा इंक्रीजिंग का था -3 से -1 एंड 2 से इनफाइनाइट। हम इसमें एंड की जगह यूनियन भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑल करेक्ट। ऑल राइट, सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the increasing interval for the given function are -3 -1 and 2 से infinite, and the decreasing intervals are -∞ से -3 and -1 to 2 close interval. Hope you will understand. Best of luck. Thank you.